मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती लेकर। बड़ी हस्ती में आज हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके परिवार के बारे में बात करेंगे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और बेटे के बारे में कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की दुनिया में कदम तो रखा, लेकिन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है उनका पूरा ही परिवार। इसके बारे में आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट के जरिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा गौर करना चाहेंगे राजनीति की तरफ। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की राजनीति में इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त से जिस तरीके से ऐलान कर दिए कि वह इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, मेक इंडिया नंबर 1 उन्होंने मुहिम छेड़ दी है। देश को विकसित करने के लिए इस वक्त वह कई बड़े तगड़े ऐलान कर रहे हैं जो काबिले तारीफ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि अब पूरे ही देश भर में कुछ योजनाएं हैं जो फ्री हो जानी चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए जिससे कि बच्चे पढ़ सके, आगे बढ़े और हमारे देश का विकास हो सके। इसी बीच यहाँ पर अरविंद केजरीवाल तमाम दिक्कतों का सामना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आई, जब सीबीआई ने उनके घर पहुंचकर छापेमारी की और अलग अलग ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। लेकिन इसी बीच अब सियासत तेज हो चुकी है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। जी हाँ, केंद्र सरकार इस वक्त महंगाई बेरोजगारी के चलते विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। जहां एक तरफ कांग्रेस हमला बोलती हुई दिखाई दी बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, जब 5 अगस्त के दिन दिल्ली की सड़कों पर हंगामा मचा दिया कांग्रेसी सांसदों ने। काले लिबास में नजर आए यहाँ पर कांग्रेसी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की थी और उस वक्त देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस भड़कती हुई नजर आई। और अब 4 सितंबर के दिन कांग्रेस अब रैली निकालने वाली है, हुंकार भरने वाली है महंगाई बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। हाल ही में विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत प्रस्ताव को सदन में पेश किया और विशेष सत्र के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी और बीजेपी पर उन्होंने हमला बोल दिया। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर लोगों ने अब सब्जी खरीदना भी कम कर दिया है। एक टाइम की सब्जी लोग खरीदने लगे हैं। यहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट पर जिस तरीके से दाम बढ़ा दिए गए हैं, लोगों ने ये भी खरीदना कम कर दिया है। बीजेपी दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए यहाँ पर ऑफर दे रही है 20-20 करोड़ का, और ऐसे में बीजेपी ने यहाँ पर तकरीबन 800 करोड़ का यहाँ पर जो प्लान बना लिया है उसको लेकर भी उन्होंने बात कही। इस तरीके से सदन में गरजते बरसते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया। लेकिन इन तमाम चीजों से हटकर गौर किया जाए उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, गौर करेंगे यहाँ पर उनके परिवार की तरफ। लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर सियासी माहौल देखने को मिल रहा है और इन चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने ऐलान कर दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार चाहे कुछ भी कर ले, चाहे यहाँ पर उनकी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे अरविंद केजरीवाल को ही गिरफ्तार क्यों न कर ले, लेकिन साल 2024 में प्रधानमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। और इन चुनाव से पहले जो सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, इस सियासत के बीच अब तमाम राज भी खुल रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की पत्नी से लेकर उनके बेटे और बेटी के बारे में, लेकिन गौर करेंगे यहाँ पर उनकी बेटी की तरफ कि किस तरीके से राजनीति की दुनिया में वह नजर आती है, लेकिन इसके अलावा उनमें क्या कुछ टैलेंट है, वह किस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट लेती है राजनीति में। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और बताते हैं कि किन किन चीजों में उनकी दिलचस्पी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर लगातार निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्र में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में केंद्र सरकार लगातार निशाने पर बनी हुई है। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर यहाँ पर विधायकों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने गुस्से को जाहिर किया, जैसा कि हमने आपको
बताया ही कि अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत सदन में पेश किया और यहाँ पर उन्होंने आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई और यहाँ पर प्रत्येक को पार्टी बदलने के लिए 20-20 करोड़ का ऑफर भी दिया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, मैं विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता हूं जिससे कि दिल्ली की जनता के सामने ये साबित हो सके कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन कीचड़ बन चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर भी अपनी बात रखी। मालूम हो कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच भिड़ंत काफी आगे बढ़ चुकी है। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में आपके 62 विधायक हैं और बीजेपी के पास सिर्फ 8 विधायक हैं। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग जारी है। लेकिन इसी बीच बात की जाए यहाँ पर एमसीडी चुनाव के बारे में, जो साल के अंत में दिसंबर के महीने या फिर अगले साल 2023 में जनवरी के महीने में हो सकते हैं, उसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासी माहौल गर्म हो चुका है और दोनों ही चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी भी रणनीति बना चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो लगातार अपनी पार्टी के साथ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर मैदान में एक बार फिर से उनका पूरा ही परिवार उतर सकता है। जी हाँ, जब पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल भी प्रचार के लिए मैदान में उतर गई थी। जी हाँ, जब पंजाब के सीएम फेस भगवंत मान सिंह के लिए उन्होंने प्रचार किया और आज वह पंजाब में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। उस वक्त हर्षिता केजरीवाल भी जमीनी स्तर से जुड़ते हुए चुनाव का प्रचार करती हुई नजर आई। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर हर्षिता केजरीवाल के बारे में। हर्षिता केजरीवाल पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। 12th क्लास में हर्षिता ने 96% अंक हासिल की। हर्षिता केजरीवाल पढ़ाई में काफी अच्छी हैं। आपको बता दें, 12th क्लास में हर्षिता के 96% आए थे। वह काफी ज्यादा होनहार हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल आईआईटी से ग्रेजुएट होने के साथ आईआरएस अफसर रहे हैं। वहीं उनकी पत्नी भी एक आईआरएस अफसर रह चुकी हैं, लेकिन बेटी भी आगे चलकर आईआईटी से लेकिन बेटी भी उनके नक्शे कदमों पर चलती हुई दिखाई दी है। जी हाँ, हर्षिता ने आईआईटी दिल्ली से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। इंजीनियरिंग के बाद हर्षिता ने गुरुग्राम के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने तकरीबन 5 महीने की छुट्टियां भी ले ली थी और उस दौरान उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया था। पढ़ाई के साथ साथ हर्षिता केजरीवाल खेलों में भी काफी ज्यादा दिलचस्पी रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह एक फुटबॉल प्लेयर हैं। वह 19 फुटबॉल चैंपियनशिप खेल चुकी हैं और इसके साथ साथ अंडर 19 जिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2010 की विनर भी रह चुकी हैं। खेल से हटकर वह डांस भी करती हैं। क्लासिकल ओडिसी डांस भी वह करती हैं और हर्षिता हिंदी इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज भी जानती हैं। इस तरीके से हर्षिता केजरीवाल काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। लेकिन आपको बताते चलें, भगवंत मान सिंह के साथ हर्षिता केजरीवाल का बॉन्ड बहुत ही प्यारा है। जी हाँ, जब उन्होंने चुनाव का प्रचार किया था उस वक्त उन्होंने अपने पिता का सहारा बनते हुए तमाम बातें कही थी। आपको बता दें, हर्षिता जो महज 26 साल की हैं और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वह क्या कुछ कर और उन्होंने कहा था, मुझे भाषण देना नहीं आता, लेकिन आप सबके जोश में मुझ में भी जान डाल दी है। मैं यहाँ अपने चाचा भगवंत मान के लिए वोट मांगने के लिए आई हूँ। हर्षिता ने अपने भाषण में कहा था कि अगर किसी ने बच्चों के लिए, उनकी तरक्की के लिए सोचा है तो वह सिर्फ आम आदमी पार्टी है। वह कहती हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में
केजरीवाल सरकार के दिल्ली की सत्ता में आने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बेहतर हुई तस्वीर को बयां करती है। हर्षिता ने बताया यहाँ पर कि आखिरकार वह क्या कुछ रिपीट वहीं हर्षिता ने अपने पिता अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि उनके पिता के लिए राजनीति कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। वह मुख्यमंत्री नहीं बल्कि समाज सेवा करने आए हैं, लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, देश को आगे ले जाने के लिए वह आए हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं और मुझे अपना फर्ज निभाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है और पंजाब में हर युवा हर बेटी को मौका मिलना चाहिए, वह पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़े हों। इस तरीके से हर्षिता ने अपनी बात कही और अब लगता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान और एमसीडी चुनाव के दौरान भी हर्षिता आगे आ सकती हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता केजरीवाल जो राजनीति में भी नजर आई हैं और राजनीति में रहकर अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करती हुई देखी जाती हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने ये सब किया था, तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी वह काफी कुछ करती हुई नजर आने वाली हैं और दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भी वह यहाँ पर अब एक्टिव नजर आ सकती है। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बेटी भी उनका सहारा बनी हुई है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपको जानकर कैसा लगा ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी बड़ी हस्ती के बारे में बताने के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।